Hello, friends. Today we will do the chapter 14, that is heritage, and I have completed half from architecture. I have completed till the Taj Mahal. So, in this video, I will be starting from Rajasthan and Gujarat. Have several palaces and havels showing local craftsmanship and skill. The Mandu Fort and the Gwalior Fort in Madhya Pradesh and the Shivneri Fort in Maharashtra are also well known of their architecture. ओके जो मांडू फोर्ट और जो ग्वालियर फोर्ट है वो दोनों ही कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है. और जो शिवनेरी फोर्ट है जो कहाँ है, महाराष्ट्र में. ये सब भी वेल नोन है हमारे आर्किटेक्चर का. The Mandu Fort encloses a large number of palaces such as the Jahan Mahal and Hindola Mahal, ornamental canals, baths, mosque and other buildings. It is a wonderful piece of Afghan architecture. ठीक है, मांडू फोर्ट में बहुत सारे पैलेसेस जैसे कि हो गया जहाँ महल, हिंडोला महल, ऑर्नामेंटल कैनल्स, मॉस्क्यू, ये बहुत और भी बहुत सारी चीज़ हमारे कहाँ पर है, मांडू फोर्ट में. अब मांडू फोर्ट जो है ये मीन्स कि कौन सा आर्किटेक्चर का है, तो अफ़गान आर्किटेक्चर का है. अब आता है सेकंड में हमारा ग्वालियर फोर्ट. तो द ग्वालियर फोर्ट वाज बिल्ट बाय राजा मान सिंह तोमार ऑफ द तोमार डायनेस्टी इन द 15th century सी. ठीक है, अब जो ग्वालियर फोर्ट है ये बनाया किसने था, तो राजा मान सिंह तोमार ने बनाया था, जो कि तोमार डायनेस्टी का है. कब बनाया था, 15th century में. And it had the reputation of being one of the strongest forts of India. ये one of the strongest forts है, अभी तक का सबसे strongest fort है ये इंडिया में. And it stand on the isolated rock and contains a number of historical buildings. There are several temples, a mosque and a white Gurudwara inside the fort. ओके, फोर्ट के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स है, एक मॉस्क्यू है और वाइट गुरुद्वारा भी है फोर्ट के अंदर. एंड द गुरुद्वारा इज़ वेल मेंटेन्ड इवन नाउ. अभी तक से ये वेल मेंटेन्ड है गुरुद्वारा. अब शिवनेरी फोर्ट. तो द शिवनेरी फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर जुनार इन महाराष्ट्र. शिवनेरी फोर्ट कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, नियर जुनार. ठीक है, हाँ, अब ये बर्थ प्लेस है. ठीक है, जो शिवनेरी फोर्ट है वो बर्थ प्लेस है किसका, शिवाजी. जो कि कौन है वो शिवाजी फाउंडर, जो कि मीन्स बॉर्न कब हुए थे वो 1627 सी में. और इन्होंने मराठा एम्पायर को फाउंड किया था. And the fort has even seven huge gates which one has to cross to enter. Right in the middle of the fort is a small water pond known as the बदामी तालाब. ठीक है, मीन्स यही जो शिवनेरी फोर्ट है उसका मिडिल राइट में एक बदामी तालाब भी है, स्मॉल पॉन्ड एक स्मॉल सा, जिसे बदामी तालाब के नाम से कहते हैं. अब पॉन्ड के ही बगल में स्टैचू है किसका, जीजाबाई और उसके सन शिवाजी का. शिवाजी के मदर का नाम जीजाबाई था. ओके, तो जीजाबाई और उसके सन शिवाजी का वहाँ पे स्टैचू भी है. एंड देयर इज़ अ टेम्पल सिचुएटेड नियर द शिवनेरी फोर्ट. और टेम्पल भी है वहाँ पर, शिवनेरी फोर्ट में एक टेम्पल भी है. ठीक है, जो किसको डेडिकेट करता है, गॉडेस शिवानी को वो डेडिकेट करता है. अब आता है हमारा ग्वालियर फोर्ट. तो टेम्पल्स इन इंडिया आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल कार्विंग्स डेपिक्टिंग गॉड्स एंड गॉडेस, एनिमल्स, पीपल, स्टोरीज एंड सिचुएशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्विंग मीन्स होता है डिज़ाइन. ठीक है, तो टेम्पल्स जो है हमारे इंडिया में वो फेमस क्या है, उसका ब्यूटीफुल डिज़ाइन के वजह से, कार्विंग के वजह से. ठीक है, जो गुड्स और गुडनेस, एनिमल, पीपल, ये सब को जो दर्शाता है वो सब की वजह से ये ज़्यादा फेमस है. इन साउथ इंडिया द आर्किटेक्चर ऑफ एंसेंट इंडियन टेम्पल शोकेसेस द कंट्रीज रिच कल्चर. ठीक है, साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो क्या शो करता है, हमारे कंट्री का रिच कल्चर को. और यही सब टेम्पल्स जो है इसमें सम ऑफ विच डेट बैक मोर देन 1700 years, display intricate carvings and sculptures.
The Meenakshi temple in Madurai in the state of Tamil Nadu is the best example of Dravidian architecture. ठीक है, अब जो मीनाक्षी टेम्पल है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, मदुराई में, जो स्टेट क्या है उसका, तमिलनाडु, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, द्रविडियन आर्किटेक्चर का। और ये डेडिकेट किसको क्या हुआ है, लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को। अब द टेम्पल हैज़ अ स्टोनिंग आर्किटेक्चर एंड हाउसेज 12 मैग्निफिसेंट गोपुरम्स और टावर्स दैट आर एलाबोरेटेड स्कल्पचर एंड पेंटेड। ठीक है, अब ये क्या है इसमें ना, ये जो हाउस है इसमें 12 गोपुरम्स है। ठीक है, 12 गोपुरम्स है। अब ये हमारा हो गया। अब आता है हमारा सन टेम्पल। तो द सन टेम्पल इन कोणार्क इन ओडिशा इज़ अनदर मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। सन टेम्पल कहाँ है, कोणार्क में, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। और द टेम्पल इज़ बिल्ट इन द फॉर्म of the chariot of the sun god and is heavily decorated with stone carvings। ठीक है, अब जो ये है सन टेम्पल, ये किससे बना हुआ है, एक फॉर्म ऑफ चैरोट। ओके, इट मीन्स रथ। ठीक है, तो ये चैरोट क्या होता है, रथ है, तो वो पर रथ के टाइप से बनाया गया है। ठीक है, सन गॉड का रथ, और ये एकदम हैवीली डेकोरेट भी किया हुआ है। ठीक है, अब the entire complex has designed in the form of a huge chariot drawn by 7 spirited horses on 12 pairs of exquisitely decorated wheels। ठीक है, ये ऐसा बनाया गया, ये रथ को ऐसा बनाया गया है कि लग रहा है कि आगे में मीन्स हॉर्सेज है, बहुत सारे घोड़ा है। एंड ऑल अराउंड द टेम्पल देयर आर वेरियस फ्लोर एंड geometrical patterns। अब here, did you know the Sun Temple is a World Heritage Site? Okay, World Heritage Site है Sun Temple। अब next है हमारा Buddhist monument as the stupas in Sanchi and Sarnath made by Emperor Ashoka। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट जो है, जैसे सांची ऑफ स्तूपा या तो सारनाथ, जो बनाया किसने है, एम्पेरर अशोका ने। अब जो स्तूपा है, स्तूपा एट सांची हैज़ 4 गेटवेज। ठीक है, जो स्तूपा है जो कहाँ पर है, सांची में, इसमें 4 गेट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तोरांस कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धा का डिफरेंट स्टेजेस, उसका लाइफ का जो डिफरेंट स्टेजेस था, ठीक है, और टीचिंग्स था, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, तोरांस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेटवेज जो है, जिसको हम तोरांस कहते हैं, वह डिफरेंट स्टेजेस को उनका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज शोन through symbols such as the lotus representing his birth, the banyan tree showing his enlightenment, the wheel showing his teaching, and the footprint or throne highlighting his presence। ओके, अब जो लोटस है वो क्या करता है, इनका बर्थ के बारे में बताता है। अब जो बनियान ट्री है वो इनका इनलाइटमेंट के बारे में बताता है। जो व्हील है मीन्स अलग अलग सिम्बॉल्स है, तो जब व्हील है वो इनका टीचिंग के बारे में बताता है, और जो फुट प्रिंट या थ्रोन है वो इनका प्रेजेंस को हाईलाइट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, पेंटिंग। सो the traditional paintings in India are of mainly 2 types, wall painting and miniature paintings। ठीक है, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है हमारे इंडिया में वो जनरली 2 टाइप्स के हैं। पहला है वॉल पेंटिंग और दूसरा है मिनिएचर पेंटिंग। सो अजंता केव पेंटिंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉल पेंटिंग्स। अजंता केव पेंटिंग्स जो है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, पेंटिंग्स का। द 29 caves have the most amazing frescoes in the world। ओके, जो 29 मीन्स 29 जो वहाँ केव्स है, मीन्स जो केव्स है वो क्या है, मोस्ट अमेजिंग है वर्ल्ड का, उसका फेरेस्कोस की वजह से। अब द वॉल्स ऑफ द केव्स आर फुल ऑफ कलरफुल पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ठीक है, जो वॉल्स है मीन्स जो केव्स का, गुफा का जो वॉल है वो पूरा क्या है, कलरफुल पेंटिंग से भरा हुआ है, और बुद्धिस्ट का क्या बताता है, उसमें लाइफ बताता है और उनका टीचिंग को बताता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर द राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स विच वर जेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल पेंटिंग्स। ठीक है,
और ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या है मिनिएचर पेंटिंग का, राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग्स. We can get to know a lot about the lives of the people of those periods from these paintings also. The cave paintings at Bhimbetka, some of which date back more than 3000 years. ठीक है. अब जो भीमबेटका है वो क्या है, 3000 ईयर्स, बहुत उससे भी पहले का भीमबेटका पेंटिंग है. ओके. एंड डिपिक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज टाइम्स. उसे बताता है कि वो कैसे पहले जो पीपल्स थे वो कैसे अपना मीन्स लाइफ ये करते थे, जो उन्हें समझ में आता था वो बना देते थे वैसे ही. एंड natural dyes and colors were used in these paintings as well as in अजंता केव पेंटिंग. ठीक है. इसमें नेचुरल कलर्स हुआ, उसमें तो कलर नहीं रहता था जैसे अभी हमारे पास है ऑयल पेस्टल, क्रियॉन्स कलर, ये सब तो स्केच पेन्स, ये सब उनके पास नहीं ना रहता था. तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स क्या लीफ जो रहता था, ट्रीज़ का लीव्स, उन्हें ही वो लोग पीस के या वैसे ही कुछ करके वो लोग वैसे ही कलर बनाते थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैसे ही कुछ करके वो कलर बनाते थे. और वो एकदम रियल कलर है अजंता के पेंटिंग्स में भी. These colors were used so that they became a part of the surface and were not peel off our decay easily. ओके. तो यही था हमारा कुछ ये चैप्टर में जितना भी बातें था. तो इन हम पार्ट 1 में ये इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को ये सब के बारे में बता चुकी हूँ. ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब के बारे में बता चुकी हूँ. सो इन दिस वीडियो आई थिंक कि आप लोग सबको ये समझ में आ गया होगा about paintings and Meenakshi temple, Sun temple, Gwalior fort. So for now, bye friends.